जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। कुछ कहते पास है, कुछ कहते दूर है। मुझे जिसकी है तलाश, मुझे जिसकी है तलाश, वो खुदा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमान तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। सूरज कहूँ या चांद कहूँ, आसमां कहूँ, ओशो मेरे ओशो, सूरज कहूँ या चांद कहूँ, आसमां कहूँ। सूरज कहूँ या चांद कहूँ, आसमां कहूँ। जिस पर मुझे है नाज, जिस पर मुझे है नाज, वो जलवा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमान तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो।
ओशो। बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना श्रवण योग के प्रथम दिन के द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। श्रवण योग आने वाले एक महीने में हम उस परमात्मा के 3 आयामों को, आत्मा के अंतर जगत के 3 आयामों पर हम लोग अलग अलग तरह से प्रयोग करेंगे। तो प्रथम जो 7 दिन है वो श्रवण पर, अंतः श्रवण पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीतर जो शून्य का, जो परमात्मा का जो गेह है, जो परमात्मा का जो मंदिर है, उसके डिफरेंट कई सारे आयाम हैं। जब भीतर हम प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा, वो भीतर जो प्रभु है वो बिल्कुल खाली रिक्त नहीं है। परमात्मा उस शून्य को से ओतप्रोत है और उसके कई आयाम हमारे समझ में आ जाते हैं। स्वभाव के अनुसार जिस आयाम को जो भी हमें समझ में आएगा उसी के साथ हम प्रभु से, उससे जुड़ते हैं और जुड़ करके फिर एक ही हो जाते हैं। तो तीनों आयामों को हम लोग अलग अलग ढंग से प्रयोग करेंगे 7 दिन। तो प्रथम जो है भीतर प्रभु को सुनने की कला, भीतर प्रभु की पुकार को सुनने की कला। और फिर अगले 7 दिन भीतर देखने की कला, अंतर दर्शन और अंतर श्रवण। जब अंतर, तो पहले अंतर से जुड़ने की कला उस शून्य से, और शून्य से जुड़ करके उस शून्य को सुनने की कला, प्रभु की पुकार। और अगले 7 दिन प्रभु को देखने की कला, उस शून्य को देखने की और रिलैक्स, सरल हो करके उसको देखने की कला। और अंतिम 7 दिन वो उसकी अमरता, वो अमरत्व है। तो अमृत चैतन्य का प्रयोग करेंगे। अमृत, इसमें आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हम लेंगे, जो जैसा भी होगा, जिस तरीके से कि वो जो भीतर जो चैतन्य है वो शाश्वत है, अमर है, उसका भी हम अनुभव लेंगे। तो इन 7 दिनों का अलग अलग प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी मंदिर के गर्भगृह में, किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप उस मंदिर की सफाई करते हो ना। तो अलग अलग, अब जैसे जैसे आप साधना में गहरे उतरते जाओगे वैसे वैसे आपकी सफाई का, जैसे कुआं खोदते हो ना, तो जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हो, एक तो ऊपर का जगत है, अब आओ चेतन के जगत की भी सफाई आपको करनी होगी। और फिर सफाई के साथ उस दिया को भी, उसको भी धीरे धीरे अंतर जगत में ले जाना होगा। तो 2 काम, सफाई भी करें और उसमें उस दिए को, प्रकाश को ले भी जाए। होश का प्रकाश कहो, चैतन्य का प्रकाश कहो, प्रभु का, चाहे अनहद का, ओंकार का भी प्रकाश कह सकते हो।
तो कोई सा भी है, वो कहने के अलग अलग ढंग है, उसको ले भी जाएंगे। ले जाने से पहले जैसे किसी घर में आप जाते हो तो पहले उसकी साफ सफाई, लंबे समय से अगर आपका घर बंद पड़ा हो कोई, उसकी सफाई करते हो, तब उसमें आप दिया जलाते हो। उसी तरह से शुरू का जो प्रथम दिन का है, प्रथम 7 वो 10 दिन का रहेगा। शुरू के 3 दिन हम लोग थोड़ा सा मंदिर की सफाई करेंगे। तो बाहर की सफाई और भीतर की सफाई। तो बाहर की सफाई तो खूब अच्छी तरह से कर लिए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। 3 दिन हम अंतर की सफाई करेंगे। तो अंतर के कुछ प्रयोग, उस सफाई के कुछ प्रयोग करेंगे कि भीतर जो अवचेतन है वो कैसे और क्लियर हो सके, साफ हो सके, और फिर उसमें प्रभु की हम पुकार को सुन भी सके। तो आने वाले 10 दिनों में शुरू के 3 दिन हम जो प्रयोग करेंगे वो देववाणी करेंगे। शुरू के 2 दिन देववाणी और 1 दिन नो माइंड। तो प्रथम दिन में हम देववाणी करेंगे। देववाणी आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा, आई थिंक। विकास, तुम किए हो क्या? नहीं। देववाणी किए हो? नहीं किए हो ना? नहीं किए हो, राइट। तो देववाणी ये सदगुरु ओशो की बनाई हुई विधि है, और ये 2 विधियों का जोड़ है। सूफी फकीर हुए जब्बार, जो जिब्रिश के माध्यम से कुछ भी अनर्गल बोल बोल करके वो सब भीतर की अवचेतन की सफाई को साफ करके उस शून्य तक पहुंच सके, उस परमात्मा के द्वार तक। और दूसरा है जो क्रिश्चियंस हैं उनका एक है वो लातिहान। लातिहान का भी प्रयोग है। लातिहान में तो जिब्रिश और लातिहान दोनों मिल करके ये देववाणी ध्यान बनाया गया है। तो पहले जो जिब्रिश का जो चरण है उसमें आपको कुछ भी बोलना है, अनर्गल बोलना है। तो देववाणी है चूंकि, तो वो जो नो माइंड का जिब्रिश है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको बोलना तो है, लेकिन उस बोलने के में आवाज आपकी कर्कश नहीं होनी है। बोलना लगातार धारा व प्रवाह बोलना है। लैंग्वेज ऐसी हो जो आपका चेतन वाला हिस्सा न सुने। चेतन वाला हिस्सा को विश्राम देना है। और विश्राम कैसे देंगे? जब ऐसी कोई भाषा हम बोलें और वो जो चेतन वाला हिस्सा न समझे, चेतन मन न समझे हमारा, और चेतन मन न समझे तो धीरे से हमारी चेतना नीचे खिसक जाती है अवचेतन में। और अवचेतन हमारा बहुत लंबी यात्रा से आए, हम पत्थरों से होकर मनुष्य तक की यात्रा किए हैं। तो बहुत थोड़ा सा है लैंग्वेज चेतन वाला हिस्सा समझता है। बाकी अवचेतन में बहुत सारे वृक्षों से, पशुओं से, पत्थरों से होते हुए हम यात्रा किए हैं। तो अवचेतन में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो उसका सबसे सरल तरीका है कि हम वो भाषा न बोलें जो हमारा चेतन सक्रिय हो जाए। तो चेतन को विश्राम देना है, और जैसे ही विश्राम दोगे और आप सक्रिय रहोगे बोलने में, तो वो लैंग्वेज, वो भाषा नीचे उतर जाएगी आपके अवचेतन में। तो अवचेतन की भाषा का मतलब क्या है? कि वो भाषा बोलनी है जो अभी आप समझ पा रहे हैं, वो नहीं बोलनी है। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो बोलनी है। तो कुछ भी बोलिएगा तो बोलने का जैसे ये है कि अब हम बोल रहे हैं तो ये तो आप समझ पा रहे हैं। और अगर हम बोलूं काते मजे के बोलता ना कुछ न कहले मो गोरा जान मौका दी दिन कहले को है हिनमो को लही तो भागा जानू माई, आपको हंसी आएगी लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आया तो अवचेतन का द्वार तो खुल गया, लेकिन चेतन रिलैक्स हो गया। तो चैतन्य मन को बिल्कुल शिथिल कर देना है और अवचेतन को ओपन कर देना, खुल ही जाएगा। आप चेतन अगर एक्टिव सक्रिय नहीं रहेगा,
बस चेतन मन सक्रिय नहीं रहेगा तो अवचेतन का दूर, और हम सक्रिय हैं। चेतन मन सक्रिय न हो और हम सक्रिय हैं तो अवचेतन का मन अपने आप। चेतन यूं, अवचेतन चेतन अलग अलग बात नहीं है, तो ढंग है कहने का। तो जैसे गहरे उतरेंगे तो ऊपर का जो 12% है, जो चेतन वाला हिस्सा है, उसको बिल्कुल रिलैक्स विश्राम दे देंगे। और अवचेतन में, अवचेतन की भाषा क्या है, उन भाषा को बोलें, उन लैंग्वेज को बोलें जो आपका चेतन वाला हिस्सा नहीं समझेगा। तो बोलना है, धारा प्रवाह जो भी आएगा, आप लाला लाला से शुरू करते हैं, वो कुछ भी शुरू कर सकते हैं, बट गो ऑन अटरिंग, आपको लगातार बोलते जाना है, बोलते जाना है। करीब 10 मिनट का ये प्रयोग है, और 10 मिनट में ही जैसे आप प्रयोग करेंगे, जैसे आप देखो ना, कोई भाषा आप बोलते हो तो बोलते बोलते फिर अगर आप बिल्कुल आवेश में आ जाते हो तो फिर आपकी मुद्राएं भी बनने लगती हैं। किसी में आप थोड़ा सा धारा प्रवाह समझाने के लिए, जैसे किसी से संवाद कर रहे हो तो अंगुली भी चलता है, कुछ भी चलता है, फिर मुद्राएं भी बनने लगेगी। तो शुरुआत से ही आप जैसे ही मुद्राएं बनने लगे तो मुद्राएं भी, बट गो ऑन अटरिंग, लेकिन उसको बोलते भी जाना है, मुद्राएं भी बनाते जाना है। तो 10 मिनट के बाद फिर लातिहान का प्रयोग है। लातिहान में चाहे खड़े होकर के, बेहतर होगा कि खड़े हो जाएंगे, और फिर ये शरीर जो मुद्राएं बना रहा है उसको बहुत आहिस्ता से, धीरे धीरे सॉफ्ट वे में मुद्राओं को बनाते देने दीजिए, उसको सहयोग दीजिएगा। आप अपने शरीर पर फिकाएंगे, पूरा चेतना अपने शरीर पे देखेंगे, तो ये जो आपने जिब्रिश का प्रयोग किया है, ये 10 मिनट में शरीर मुद्राएं भी बनाएगा। तो मुद्राएं बनाएगा तो उसको बनाने दीजिएगा। कौन सा शरीर किस तरह से ट्विस्ट हो रहा है, आसन और मुद्राएं, कंपन, ये जो भी हो रहा है, शुरुआत बड़ू सॉफ्ट से करिएगा, सरलता से, बट आगे अगर गति पकड़ता है तो गति पकड़ने दीजिएगा। कंपन हो सकता है, बट लातिहान में फर्स्ट क्या है, मुख्य बात क्या है, आपको मुद्राएं, लेकिन बोलना जारी रखेंगे, दोनों चीजें साथ रहेंगी। प्रथम में आपको बोलना है, जो भी है जिब्रिश, वो देववाणी की भाषा प्रयोग करनी है, और जैसे ही 5-7 मिनट करेंगे तो आपकी हल्की हल्की मुद्राएं बनने लगेंगी। तो मुद्राओं को शुरू कर दीजिएगा 5 मिनट में, और ये अगले 5 मिनट में, जैसे 10 मिनट में फिर ये जो मुद्राएं हैं आपको घेर लेंगी। फिर मुद्राएं प्रथम हो जाएंगी, लेकिन वो बोलना आपको मुद्राएं बनाने में सहयोगी रहेगा। चाहे तो फिर अच्छा होगा, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, शरीर को अपने पर फिकाएंगे, अपने पर ध्यान रखेंगे ना, तो एक तो विचारों से नीचे उतर आएंगे और चेतन में, फिर देखिएगा कि वो कहाँ कहाँ कैसी कैसी मुद्राएं बनाता है। लेट कोऑपरेट इट, उसको सहयोग करेंगे तो देखिएगा बहुत सारी जो भीतर का जो भी है, भीतर की कितनी ग्रंथियां रिलीज हो जाएंगी, और ग्रंथियां ही हमारी पर्सनैलिटी हैं। पर्सनैलिटी मेल्ट हो जाए तो इंडिविजुअलिटी, एक शून्यता पैदा होती है, और वो शून्यता ही, बस शून्यता में रमण करने की कला। लेकिन शून्य निराधार थोड़ी लगाएंगे, शून्य में कुछ है, शून्य भरा हुआ है, तो शून्य के किसी भी आयाम के साथ हम उसमें फिर जुड़ जाएंगे, और फिर उससे मिल करके मिट एक ही हो जाना है। तो ये क्रिया इस तरीके से, तो ये तो 3 चरण है। 2 चरण तो आप लोगों को समझ में आ गया, तीसरा चरण ध्यान और समाधि का है, और सभी लोग खूब सब प्रयोग कर ही लिए हैं। तो शुरू किया जाए। पहला चरण, पहले 5 मिनट हम संगीत को सुनेंगे, और जैसे ही बेल बजेगी तब आप शुरू कर दीजिएगा, बोलना शुरू कर दीजिएगा। जब आप बोलना शुरू कर दें, अंशुला कहाँ गई? अंशुला ने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है।
तो जब बोलना शुरू करें तो जब आपको ऐसा लगे कि आप सामने अपनी वीडियो ऑन करके नहीं बोल सकते तो आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा, लेकिन बोलना जारी रखिएगा। अब किसी भी तरीके से 10 मिनट लगातार बोलते जाइएगा। तो आप लोगों को सबको ये जिब्रिश है, प्रयोग जिब्रिश कर पाओगे आप सभी लोग, नए लोग जो हैं सभी सुंदर। तो 10 मिनट करना है और 10 मिनट फिर जिब्रिश और लातिहान दोनों एक साथ करना है। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। पहले 5 मिनट संगीत को सुनेंगे, अपने पर फिकाएं, बस अपने शरीर का अनुभव करें भीतर और सुने संगीत को, उतरने दें। और 5 मिनट के बाद जब मैं आपको कहूँगा तब आप जैसे एक बेल बजेगी वैसे ही आप फिर जिब्रिश शुरू कर दीजिएगा। Max volume.
Mari Jibris wala kung ni hajo me kalo de na kung ni kalhen ba ge je lu ba ge ya ko lu ko ja la wa ya ya u de kala wa ni ke mang ko lu ko ja ke ja ko halu de kalo ko de ka ko ni na wa de ka no de ko de ka no ko de ka u ni ka u le da de la ko de ka lu de ke no ni da lo ya ya đâu no ôi mà họ gọi vậy ô bê ô đi đâu có gì nha mà đi cái tôi đã đâu bị giống hỏi vậy nhau ơi quá muốn nói lắm muốn là sao tôi cần nào tôi nói vậy tôi đang gì thế quá chết rồi ôi 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 chứ lúc đi cái lòng thì bắt ra đã mà cái nếu có để trả đủ quay đi đủ quá đâu đã bảo mà giờ lại cái năm ba bây giờ đâu ôi mà cái đi đâu đi đi qua cái trong bài cái cái đi qua cái gì đâu cái mà đi qua cái gì đâu cái đúng để cái lấy của gì thì không lấy cả lúa để cả lúa đào lòng của lấy cả của gì còn lúa đào lúa gì nó cái là lại lúa để cả lúa để lúa nó có lúa thì có được cái nó cái quan không có gì cái cầu lúa thì ai cũng để cái có đào lúa để cái lúa cả đào để cho tôm nó có gì có gì để nhớ để lúa lấy cái năm không lúa cái ai có lấy cái nó phải đào lấy đào nó nhớ có cái ai không có lấy cái con nhà ai không có thì cái tiền nhau lấy đá quá cả gì chứ thấy cái con đừng có cái chân nhà trai luôn nổi như cái chơi không thấy cái tài lòng không có gần không có nghe cái hả cũng mấy cái nhà chạy còn nãy không mấy cái có không có sợ hai cô lão con giữa lộn thì cái liên quan giữa giữa qua đi ai con là để nhà cho mấy cái muốn để cái muốn cái muốn cái của ai đâu có gì cái nó bị cái là rồi cái gì cái có thể cái có cái luôn thì cái mà điểm thì cái luôn thì cái đầu thì cái luôn thì cái lấy cho mấy cái muốn thì cái nó bảo muốn thì đâu luôn cái gì là nó là đó là không có thì cái muốn nữa ra đâu nó đâu thì cái đâu thì cái gì muốn để tự gì đâu thì cái đâu vậy gì thế luôn này đâu để đâu để đâu cái gì đó cái đó thì cái lỗ bị cái lỗ thì cái lỗ bị cái nào cũng vậy cái chỗ cái con để cái nào mới cái nó biết nó cái nó ngạo lại nó phải cái nào không có gì đâu cái nó cuộc coi tôi đi của vậy thì chú để vô phải kiếm mỗi bữa cái dấu nữa nó đánh con không có gì thì không phải cái cái nó để không biết giáo thì cái còn để cái chỗ nữa còn quá cái gì quay cái chỗ luôn quay cái cũng được không có gì giờ vô cái không để cái không có gì không phải
Aku ni kasi ni udah hadu gado dah ngam nang ye dah aku dia dia belum dia kaju budi ke juga gul ka ji ko doa ke ko be ai ko ai ga go ai ni ko bega ni ko ni ka ko bega ji ko ti ni man ni ka go ne le do ne ka go di हुआ का बोलने का जब वो दिल जो देख जल वो देख का है बोलने का वो दिल को जो नहीं है हो भी तो हम लोग बोलते कि दिया दिया जो मैं दिया दो मैं क्या है कि जो वो देख का जो को है कि वो जो की गालो मैं यार वो देखते ना वो ये करना ऊपर दुकान और का नहीं है और भजन हो रहे दोनों भाई कहने हम कहिए धरो मुझे दे दो का को ये का वो नहीं आता हमको जाने का बस वो दे दो बात ना हां वो देने ना हां वो देने मा को का तो लोगों के बता ना itu kan gini babu na ba ye ni ai ga nu na wa ni na wa ni ta ma u ni na u ni na ma na ha ko ta la ja nu me ke na ma lu de de na wa ne de na ma ga di ko na wa ma ni wa ha u me de ta lo ba ga na no de ni na cái bà đúng nhận luôn thì cái giờ còn nào thì ai cả muốn cái nào ra những năm nào có ta đam thì ta nằm ông bây giờ đồ thì ông lấy cái gì vậy có cái rồi lúc đi cho máu nữa để cho mình ông có để ghi chú luôn cho máu về để cho máu nữa ta làm mà đi ngoài cảnh con cái lũ lên cái lão cũng đi cầm con đấy con đấy là đi đâu qua đây con cái cái con cái cái con nào ông đi đâu bây giờ con đến liền ngã luôn nhẹ cả luôn cái gì đâu luôn cái liền đâu cái liền đâu nó cái nó không cái nó mai qua liền nó không gãy gì nó để cho luôn cái lên không qua liền đâu bây giờ đang con đi làm là gì chứ nào mau gãy nó luôn thì cái mắt nó ra con liền ngồi qua được है को ने लिए जाओ का जे ना बदी के ला जो जे जाओ ले जो दे जो जा जाओ अगले चरण में प्रवेश करें मुद्राएं बनाएं मुद्राओं के साथ जिब्रिश जारी रखें चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं बट गो ऑन अटरिंग मुद्राएं जो भी शरीर गति करना चाहता है गति करने दें बैठकर खड़े होकर के चाहे लेट करके जैसे भी अपने शरीर की मुद्राओं को सारा मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ रिलीज कर दें जो भाई के किसी को
शरीर की सारी दमित ग्रंथियों को मुद्राओं के माध्यम से रिलीज कर दें। Watch your body. Release all your suppression through mudra. शरीर को निर्जरा कर ले।
अब सारी क्रियाएं छोड़ दें। नाउ रिलैक्स, यूज योर आई फोल्ड,
लाई डाउन इन सवासना। पूरा प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। मंदिर की सफाई हो गई। वॉच योर बॉडी। शरीर निर्झरा हो गया, निर्भार हो गया। मन अंतस्तक साफ हो गया। अवचेतन की सफाई कर ली। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। छोड़ दें। शरीर के शिथिल होते ही श्वास भी शांत होने लगी। श्वास को भी बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अपनी तरफ से कोई नियंत्रण नहीं। शिथिल, शांत। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत हो गई। और गहरे उतरें भीतर। मन के पटल पर विचारों के बादल, भावनाओं के बादल आते हैं, चले जाते हैं। बस रिलैक्स होकर के देखते रहना है, विरोध नहीं। देह का स्वीकार, श्वास का स्वीकार, विचारों और भावनाओं को स्वीकार। विश्राम पूर्ण जागरूकता, बट बी अवेयर। देखते देखते विचारों के बादल भी छटने लगे। भावनाओं के बादल भी। बादलों के पीछे ये आकाश शून्य निराकार। दृष्टि निराकार पर ले जाएं। माना कि शरीर, श्वास, विचार अभी हैं। पीठ फेर लें। शून्य के साथ, निराकार के साथ नाता जोड़ें।
प्रेम से निहारे, बट वेरी रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। कहाँ है इसकी सीमा? असीम है ये। सारे आकार इसी शून्य से जन्मते हैं, इसी शून्य में लय हो जाते हैं। देह, विचार, श्वास सब धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। शून्य का गहराई बढ़ती जा रही है। देखते देखते गहराई आने लगी। ये शून्य रिक्त नहीं है, 100% जीवंत है, शाश्वत है, असीम है। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसको देखते देखते, सुनते सुनते इसकी गहराई में उतरते जाए, मिट जाए। विश्राम, विश्राम। होश और विश्राम एक साथ घटित हो रहे हैं। होश और विश्राम। शून्य में विश्राम करें। जय ओशो।